बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धाम निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही आनंद का पल, बड़ा ही खुशी का समा होता है जब साथ संगत जी हमारे जीवन में सत्संग आती है, सत्संग मिलती है। साथ संगत जी जब संत महात्माओं का दर्शन होता है, संत महात्माओं का संग मिलता है, मानो साथ संगत जी वो पल आनंद भरा पल होता है, खुशियाँ भरा पल होता है। साथ संगत जी आओ विचार करें। साथ संगत जी सत्संग के माध्यम से, संत महात्माओं के विचार के माध्यम से साथ संगत जी हमें श्रवण करने का, सुनने का सुनहरा पल सा मिलता है। और बार बार साथ संगत जी विचार के माध्यम से हम सुनते भी हैं कि जो साथ संगत जी गुरसिक होते हैं, सच्चे गुरसिक होते हैं, वो प्रभु परमात्मा से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, और मांगते हैं तो सर्वत्र का भला मांगते हैं। साथ संगत जी वो सबकी भला की कामना करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। साथ संगत जी वही सच्चे गुरसिक होते हैं। इसलिए साथ संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि राज ना मांगा ताज ना मांगा, राज ना मांगा ताज ना मांगा, मांगा ना संसार। साथ संगत जी राज नहीं मांग रहे हैं, वो नहीं ताज मांग रहे हैं, नहीं कोई संसार की कोई वस्तु मांग रहे हैं। जो साथ संगत जी कहते हैं कि प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार। साथ संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं वो हर बार परमात्मा से ही, परमात्मा का ही मांग करते हैं कि प्रभु आप जी अपने शरण में हमें रख लेना, आप जी आशीर्वाद देना, आप जी कृपा करना और सर्वत्र का भला करना, जग का भला करना। जो सच्चे गुरसिक होते हैं साथ संगत जी वो जग की भला की कामना करते हैं। और साथ संगत जी विचार करें, जैसा कि कहते हैं साथ संगत जी कि महलों वाली मीरा, वो भी साथ संगत जी गिरधर को ही मांगा था। वो साथ संगत जी कुछ भी नहीं, वो गिरधर को ही मांगा था। कुटिया वाली माता सबरी, वो भी साथ संगत जी प्रभु राम को ही मांगा था, रघुवर को ही मांगा था। वो कोई साथ संगत जी धन दौलत महल अटारी नहीं मांगा था। तो सच्चे गुरसिक का भाव साथ संगत जी कुछ इस प्रकार से होते हैं। साथ संगत जी सभी जानते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी। वे साथ संगत जी बड़े राजा के घर में जन्म लिया था, उसको किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं थी, धन दौलत क्या पार। अब राजा ही है साथ संगत जी, तो बात क्या, राजा के बेटे हैं तो राजा साथ संगत जी, उसको किस चीज़ की कमी। लेकिन साथ संगत जी उसके पास जरा सा भी मोह नहीं था, उसे जरा सा भी अहंकार नहीं था कि हम तो राजा के बेटे हैं, हमारे पास तो इतनी धन दौलत वैभव है। कभी साथ संगत जी इस बात का वो मोह नहीं किया, धन वैभव का साथ संगत जी कभी भी अहंकार नहीं किया। बस एक हरि का ध्यान, बस एक परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का ध्यान किया साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी आज एक भक्त प्रहलाद, सच्चे गुरसिक, जो साथ संगत जी आज सभी के जबान पर है, सभी के मुख पर है। इसलिए साथ संगत जी कहते हैं जो साथ संगत जी भक्ति के रस को चख लेता है, सतगुरु कृपा से भक्ति रस को जो चख लेता है, वो साथ संगत जी और कोई रस को नहीं अपनाता, उसे और कुछ भी प्यारा नहीं। ये सांसारिक, ये भौतिकवादी चीज़, ये साथ संगत जी रंग बिरंगा संसार में जितने भी कुछ हैं वो उसे प्यारा नहीं लगता। वो तो साथ संगत जी एक मिट्टी की घड़ा के समान समझते हैं, वो एक मिट्टी के ढेर के समान समझते हैं। भक्ति रस को चखने वाला और कोई रस को नहीं अपनाता है साथ संगत जी। वो तो हर दम, हर पल, एक एक श्वास इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, अपने सच्चे सदगुरु का साथ संगत जी स्मरण करते रहते कि हे प्रभु आपने जो ये सुंदर सांसें देकर इस धराधाम पर हम सभी को उतारा है, बस यही मेरे लिए बहुत है। वो शुक्रगुजार करते हैं साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कहे हर देव सिवा ईश्वर के कुछ न उसको भाता है। वो एकदम परम पिता परमात्मा, इस निर्गुण निरंकार दातार को साथ संगत जी शुक्रगुजार करते रहते हैं। और साथ संगत जी विचार करें, हम भी साथ संगत जी उस तरह से अपने आप को साथ संगत जी समझने का कोशिश करें कि हम भी तो इस धराधाम पर एक इंसान बनकर आए हैं, तो हम भी इंसानियत को अपना लें, हम भी मानवता को अपनाकर साथ संगत जी भक्ति के पथ पर साथ संगत जी चलते रहें। सभी से प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ साथ संगत जी प्यार से पेश आए, ताकि हमारी वाणी से, ताकि साथ संगत जी हमारी
सत्संग जी बिहेव से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी विचार से किसी को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार की भावनाएं सत्संग जी हमें खुद बनानी है। फिर जाकर कहते हैं सत्संग जी कि क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना। सत्संग जी जो क्षमा करना जानता है वही सत्संग जी क्षमा के पात्र भी होते हैं। अगर हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो सत्संग जी हमें क्षमा मिलेगी, अगर हम किसी को प्यार कर रहे हैं तो हमें भी प्यार मिलेगी सत्संग जी। ऐसा नहीं है, एक हाथ से रोटी पकने वाली नहीं है, एक हाथ से रोटी पकने वाली नहीं है सत्संग जी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि क्षमाशील जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। जो सत्संग जी जिसमें सहनशीलता है, सहने की क्षमता है, वो सत्संग जी महान है, श्रेष्ठ है, वो सत्संग जी सबसे ऊपर है, जिसमें सहनशीलता है, सहने की क्षमता है सत्संग जी। तो और सत्संग जी हम भी विचार करें कि हम छोटी छोटी बातों पर उलझे नहीं। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे जन होते हैं सत्संग जी की छोटी छोटी बातों पर भी उलझ जाते हैं। सत्संग जी छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाते हैं और क्रोध में न जाने सत्संग जी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। क्रोध में सत्संग जी वे गलत फैसले ले लेते हैं। तो ऐसी नहीं करनी, हमें समझनी है सत्संग जी। सत्संग जी कहते हैं कि सहनशीलता को कभी भी कायरता न जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। जो सहनशीलता को सत्संग जी अपनाए हुए वो कभी सत्संग जी कायर नहीं हो सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकता। सत्संग जी वे वीर पुरुष होते हैं, सत्संग जी उसमें उसको श्रेष्ठ माना जाता है जो सहनशीलता को अपना लेते हैं। वे कभी भी सत्संग जी कटु वचन नहीं कहते हैं, वो कभी भी सत्संग जी एक दूसरे को तकरार भरी बातें नहीं कहते। एकदम नम्र स्वभाव से परिपूर्ण, नम्र विचार से परिपूर्ण सत्संग जी वो रहता है, ताकि उसके वाणी से किसी को दिल को ठेस ना पहुँचे। और सत्संग जी विचार करें, आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से हम सबों को भी सत्संग जी ऐसा सुंदर परिवार या ब्रह्म ज्ञान की दात आज मिला हुआ है, जो सत्संग जी पूरे सकल जहान में सत्संग जी आज जन कल्याण के लिए देख रहे हैं। सत्संग जी कि एक दूसरे में कितनी ज़्यादा प्यार, एकत्व, मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीने का तरीका और सलीका माता जी हमें सिखा रहे हैं। तो और सत्संग जी हम विचार करें, अपने आप को समझने की कोशिश भी करें कि सच्चे सद्गुरु का सत्संग जी मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही अहोभाग्य है जो आज हम इस धरा धाम पर आकर सत्संग जी सच्चे सद्गुरु को पाया है। और सत्संग जी सच्चे सद्गुरु के शरण में इस तन मन धन को समर्पित कर इस जीवन को आनंदित करनी है। यही सोच, यही भाव रखनी है सत्संग जी, और हमें समझनी है कि सद्गुरु के एक एक वचन, एक एक आदेश का पालन करते हुए, संत महात्माओं के वचन का पालन करते हुए इस जीवन को जीते चले जानी है। क्योंकि सत्संग जी कहते हैं कि हम इस दुनिया में, इस संसार में सत्संग जी एक सफ़र पर आए हैं। ऐसा नहीं है कोई सत्संग जी यहाँ पर सब दिन के लिए ठहरने के लिए आए, नहीं। सत्संग जी आनी ये लगी रहेगी। सत्संग जी कोई यहाँ रुकने वाला, चाहे राजा, रंग, फकीर, कोई भी हो सत्संग जी, वो सभी को एक ना एक दिन जानी है। लेकिन जाने का तरीका है, कोई सत्संग जी सिंहासन पर बैठ कर जाएगा और कोई जंजीर से बंद कर जाएगा। तो यही बात है सत्संग जी कि हमें कैसी जानी है, किस प्रकार के कर्म करनी है। जो सत्संग जी हमें यम महाराज जो आएंगे यहाँ से ले जाएंगे तो किस प्रकार से ले जाएंगे और कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे, इस बात पर भी चर्चा करनी है, सोचनी है कि हम किस प्रकार का कर्तव्य करें, किस प्रकार का कर्म करें। जो सत्संग जी आने वाले जो जीवन होगा, सत्संग जी इस मानव जीवन से ऊंचे का दर्जा जो मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। तो यही कर्म सत्संग जी प्रधान है। इस कर्म को हमें इस प्रकार से करनी है जो सत्संग जी हमें किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ ना हो और सत्संग जी हम परमात्मा के शरण में सतगुरु के कृपा से चले जाएं। तो आओ सत्संग जी, आज माता जी की असीम कृपा, रहमत की बारिश, सत्संग जी इसमें नहा ले और अपने आप को खुशियाँ से, आनंद से भर ले। क्योंकि सत्संग जी यह मौका फिर मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास बुल्लनहार है, दास को उतने सत्संग जी औचित्य नहीं है कि आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। वो तो आप जी की रहमत, कृपा, आशीर्वाद है जो आप जी ने अपने चरण में थोड़ी सी जगह दी। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने श्री चरणों से इसी तरह लगाए रखना। दास को क्षमा करना, दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।